वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए कि भरत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष वन में निवास किए। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरण के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बनता है, मानिए बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानिए ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसा सोच कर रहे हैं मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच रहा हो। वे सोचते हैं कि हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल फल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। कैकेयी के अयोध्या उजाड़ कर रख दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मर गया जैसे योग के सिद्ध रूपी फल मिलने पर समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपकी पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम में देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूँ जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते हैं? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। अब रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है, आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबीना ही मांग लेगी। राजा शिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी की बहुत ही कड़वे वचन कर रही है, मानिए वह जने पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ धीरज धरकर, नेत्र खोलकर, सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिसके बच से निकलना कठिन हो गया है। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा अवश्य सुना करें, क्योंकि स्वयं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनता है, कहता है, गाता है एवं श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, तुलसीदास महाराज की जय हो, लखन लाल की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम।